कक्षा 10 गणित का अध्याय 5 समांतर श्रेणियों पर या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर आधारित है। अब यहाँ पर देखिए, आज हम एक विशेष प्रकार के अनुक्रम एक विशेष प्रकार के सीक्वेंस में की चर्चा करेंगे, जिसमें प्रत्येक पद एक निश्चित ढंग से बढ़ता है, जिसका प्रत्येक पद एक निश्चित ढंग से बढ़ता है। ऐसे सीक्वेंस की हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे लिया है 1, 4, 7, 10 और 13, यह एक सीक्वेंस लिया गया है, अंकों का अनुक्रम लिया गया है। अब देखिए, पहला पद से जब हम दूसरे पद की तरफ जा रहे हैं तो पहले पद और दूसरा पद प्लस 3 जोड़ने पर पहले पद में प्राप्त हो रहा है। फिर यहाँ पर जो तीसरा पद है, तीसरे पद में भी प्लस 3 जोड़ने पर दूसरे पद में प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से जो चौथा पद है, यह चौथा पद तीसरे पद में प्लस 3 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है, और यहाँ पर पांचवा पद चौथे पद में 3 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। और इसी प्रकार से, इसी ढंग से, इसी विशेष ढंग से इस श्रेणी के अगले पद भी होंगे। फिर देखिए, इसी प्रकार से अगर हम दूसरे एक अनुक्रम की बात करते हैं, जैसे 12, ठीक, इसके बाद 7, फिर इसके बाद 2, फिर इसके बाद -3 एंड सो ऑन। अब यहां पर देखिए बेटा, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अब जब हम 12 से 7 आ रहे हैं तो यहां पर देखिए, ये पहला पद है और दूसरा पद यहां पर 7 है। इसका मतलब है कि पहले पद में से हम 5 घटा रहे हैं, तब दूसरा पद हमको प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से जब दूसरे पद से तीसरे पद की तरफ जा रहे हैं तो फिर हम दूसरे पद में से 5 घटा रहे हैं तो तीसरा पद मिल रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर चौथा पद क्या हो रहा है, चौथा पद यहाँ पर तब प्राप्त हो रहा है जब तीसरे पद में से -5 घटा दे रहे हैं। इसी प्रकार से अगला पद यहाँ पर -8 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो विशेष ढंग है वह -5 -5 करते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से इसके सक्सेसिव टर्म्स जो है या क्रमिक पद मिलते जा रहे हैं। इसी प्रकार से हम तीसरे एक अनुक्रम की बात करते हैं, जैसे 7, 7, 7, 7 एंड सो ऑन। यह एक यहाँ पर अनुक्रम लिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, पहले पद और दूसरे पद में कोई अंतर नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पर 0 जोड़ रहे हैं। फिर इसी प्रकार से दूसरे और तीसरे पद में भी हम 0 जोड़ रहे हैं। यहाँ पर भी तीसरे और चौथे पद में यहाँ पर 0 जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो रहा है। तो यह भी एक इसका विशेष ढंग है और उस विशेष ढंग से यहाँ पर इस अनुक्रम को लिखा गया है। फिर देखिए, यहाँ पर 1/3, फिर 3/5, फिर 5/5, फिर यहाँ पर 7/5 एंड सो ऑन। अगर इस प्रकार से कोई अनुक्रम लिया गया है तो अब देखिए, पहले पद से दूसरे पद की तरफ चलने पर अब यहाँ पर देखिए 1/3 और यहाँ पर है 3/5। इसका मतलब है कि 1/5 और फिर दूसरा पद है 3/5। इसका मतलब है कि इसमें हमने कितना जोड़ा हुआ है, यहाँ पर देखिए 3/5 माइनस 1/5, यह बराबर क्या है 2/5। तो यह है प्लस 2/5, इसमें जुड़ रहा है। फिर तीसरा पद प्राप्त करने के लिए दूसरे पद में फिर प्लस 2/5 कर रहे हैं। चौथा पद प्राप्त करने के लिए यहाँ पर तीसरे पद में प्लस 2/5 कर रहे हैं।
तो ये अब ये देखिए कि विशेष ढंग है इस प्रकार के अनुक्रम को लिखने का, और सब में अलग अलग ढंग है, लेकिन एक कोई अनुक्रम लिखने के लिए यहाँ पर एक विशेष ढंग है। अब बात आती है कि हम समांतर श्रेणी या एपी किसे कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यदि कोई अनुक्रम A1, A2, A3, A4 अप टू AN हो, यह एक हमने अनुक्रम लिखा हुआ है, एक सीक्वेंस लिखा हुआ है, यह समांतर श्रेणी में कब कहलाता है? यह समांतर श्रेणी में तब कहलाता है जब कोई नियत अंक इस प्रकार नियत अंक D इस प्रकार हो कि अब यहाँ पर A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D हो, फिर A3 इज इक्वल टू A2 प्लस D हो, A4 इज इक्वल टू A3 प्लस D हो, A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D हो। तो यह सीक्वेंस या यह अनुक्रम समांतर श्रेणी में कहलाएगा। और कब समांतर श्रेणी में कहलाएगा? जब कोई नियत अंक इस प्रकार से होगा कि हर जो अगला पद है उसको पूर्ववर्ती पद में जोड़ने पर हम पद को प्राप्त कर सकें। और यहाँ पर अब an क्या हो जाएगा? यहाँ पर an यह बराबर हो जाएगा an माइनस 1 प्लस D। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर an इज इक्वल टू an माइनस 1 क्यों लिखे हुए हैं? जब दूसरा पद लिख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए A1 है, ठीक है। फिर जब तीसरा पद लिख रहे हैं तो यहाँ पर A2 है, जब चौथा पद लिख रहे हैं तो यहाँ पर A3 है। इसका मतलब है कि जब यनवा पद लिखेंगे तो यनवा पद से एक पहले वाला पद और उसमें D या नियत मान को, नियत अंक को जोड़ देंगे, तब इसका हमको यनवा पद मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि यदि हम यह मान लें कि यहाँ पर जो पहला पद है, अगर हमने कह दिया कि पहला पद क्या हो जाए, जैसे अभी सीक्वेंस हमने लिया था A1, A2, A3, A4 अप टू AN है। अब ये पहला पद है, यह पहला पद है, और पहले पद को हम क्या कह दें? यहाँ पर A कह दें। और यहाँ पर जो नियत अंक D लिया गया है इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर, और सार्व अंतर D है। तब देखिए अभी हमने लिखा हुआ था कि यहाँ पर अब पहला पद तो हमारे पास A हो गया, फिर अब दूसरा पद क्या हो जाएगा? दूसरा पद यहाँ पर है A2 इज इक्वल टू यहाँ पर A1 प्लस D, और A1 क्या मान लिया है हमने? यहाँ पर A प्लस D हो गया। फिर देखिए अब यहाँ पर तीसरा पद क्या है? A3 इज इक्वल टू A2 एंड प्लस D। अब A2 किसके बराबर है? अब ये देखिए A2 इज इक्वल टू है A प्लस D, A2 इज इक्वल टू है A प्लस D एंड प्लस D, यह बराबर हो गया है A प्लस 2D के, A प्लस 2D के। इसी प्रकार से A3 इज इक्वल टू ये हो गया A4 इज इक्वल टू, या चौथा पद A3 प्लस D। अब A3 किसके बराबर है? A3 यहाँ पर है A प्लस 2D के, A प्लस 2D के, और प्लस D, यह बराबर हो गया A प्लस 3D के। तो यहाँ पर अब इसी प्रकार से जब हम क्रमिक रूप से बढ़ेंगे तो यहाँ पर an बराबर हो जाएगा, हमने कहा था कि यह an माइनस 1 प्लस D हो जाएगा, तो an माइनस 1 प्लस D हो गया।
तो अब यहाँ पर इसका यनवा पद हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस n माइनस, जब चौथा पद लिख रहे हैं देखिए तो ये हो रहा है a प्लस 3d। जब यहाँ पर तीसरा पद लिख रहे हैं तो यह आ रहा है a प्लस 2d। अगर यनवा पद लिख रहे हैं तो यह आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह समांतर श्रेणी का, इसको व्यापक समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहते हैं या इसका जनरल फॉर्म कहते हैं, जनरल इक्वेशन कहते हैं। इस समीकरण की सहायता से इस समांतर श्रेणी के आप किसी भी पद को बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आपको पहला पद मालूम होना चाहिए, आपको कौन सा पद ज्ञात करना है वो मालूम होना चाहिए, और फिर सार्व अंतर मालूम होना चाहिए। बड़े आसानी से आप उसके यनवा पद को ज्ञात कर सकते हैं।